जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जैन बहुत ज़्यादा मिनाइल के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा खुश होता है देख देख के कि आखिर ये लड़की क्या चीज़ है। कैसे हर एक को अपनी मुट्ठी में किए हुए, मतलब ये सारे घर को संभाल के रखा हुआ है। और अगर इसकी शादी से हो जाती है तो सारी ज़िंदगी खुश ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ ज़ारा को बिल्कुल भी वारे में नहीं है। ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि माँ जी अपनी बात जो है पल्ले बांध लीजिए कि अगर ये लड़की इस घर में आ गई ऐसा ना हो कि हर चीज़ हमारे भाईजान भूल जाएं और इसकी खातिर सब कुछ ख़त्म कर दें। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ारा की बात उसकी माँ कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम इन बातों को नहीं समझती अभी। मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है और मिनाहिल ही वो लड़की है जो सारी ज़िंदगी मेरे पास रह के मेरे काम कर सकती है। और हम अपने बेटे को दोबारा से बाहर भेज देंगे और इधर काम वाली की हैसियत रहती यानी कि पूरी हो जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मिनाहिल है भी ऐसी बेवकूफ़ बन ही जाएगी हमारे हाथों से, इसलिए हमें ऐसा ही करना है। कहती है कि वाह आपकी प्लानिंग पे तो सदके जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस लड़की को ज़्यादा देर तक इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वलीद की माँ काफ़ी परेशान है, बार बार सोच रही है कि आखिर उस मिनाहिल लड़की के साथ क्या होगा। इन लोगों ने तो उसका जीना महाल कर रखा है और बल्ली का बकरा बनाकर सारी ज़िंदगी उसको अपने घर पे रख रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। भाई ज़ारा तो एक नंबर की चंडालन लड़की है, अपनी आई पर आकर तो कुछ भी कर जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं, कैसे इन लोगों से उसको जान छुड़वाऊं उस बेचारी की। लेकिन ज़ारा जो है वो लंबी प्लानिंग्स पे है और इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या सोच रही है और क्या समझ रही है। वलीद जैसे इंसान को ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात बार बार वलीद की माँ बोल रही है और कहती है कि देख लेना एक दिन इसका क्या हश्र होगा। बेचारी इधर उधर तड़पती ही रहेगी, क्योंकि जिसने मेरे बेटे के प्यार को ठुकराया, रिश्ते को ठुकराया, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये बात बिल्कुल भी बारे में नहीं है। यानी कि जिस तरीके से ज़ारा ये हरकतें कर रही है, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वलीद इसको देख लेता है उसी हनान के साथ और काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी माँ के साथ आकर जिक्र करता है और कहता है कि आपका कहना बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही हुआ है। मैंने आज उसको एक आवारा लड़के के साथ देखा है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। लेकिन हमें ये बात बतानी होगी माजिदा आंटी को, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात तो मिनाहिल ऑलरेडी जान चुकी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कुछ भी बोली मज़ीद तो काम उसके ऊपर ही ख़राब आएगा। लेकिन ये लड़की ज़ारा अपना काम खुद ही ख़राब कर रही है, मतलब कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। असल बात यह है कि वलीद की जान बख्शी हो चुकी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है सिर्फ़ और सिर्फ़ हन्नान को इसको लेकर, ज़ैन को लेके। लेकिन ये खुशी भी इसको रास नहीं आने वाली, क्योंकि ज़ारा उसकी ये खुशी भी उससे छीनने वाली है। जैसे ही वो सारे लवाज़मात गिफ्ट्स देता है तो वो देख के उस पर छीना झपटी कर देती है बाद में और कहती है कि ख़बरदार तुमने आइंदा से कोई भी गिफ्ट रखने की कोशिश की, और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना, क्योंकि आइंदा से अगर मेरे भाई को तुमने आगे पीछे लगाने की जुर्रत की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। जिसको सुनकर माजिदा कहती है कि हाँ ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ये काम नहीं करना है और ना ही तुम्हारी इधर इस किस्म की चालाकियाँ मैं सुनूंगी। तो बेहतर यही है कि अपने आप को ज़रा ठीक करके रखो और उससे ज़रा दूरी ही बना के रखो तो बेहतर है, वरना अंजाम तुम खुद भुगत लोगी। वलीद मिनाहिल की बेबसी पर आंसू बहा रहा है और सोच रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आजकल के ज़माने में इतनी सुकड़ और इतनी बावकार लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उसकी माँ कहती है कि मुझे मिनाहिल को सोच सोच कर इतनी तकलीफ़ हो रही है कि तुम सोच नहीं सकते हो। और वो ज़ारा जो है इस तरीके से उस पर हुक्म चलाती है कि जैसे वो इस घर की काम वाली हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है कि माजिदा भी कम नहीं है,
सारा दिन उसको ज़लील और रुस्वा करके पता नहीं क्या-क्या करती रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आखिर ये लड़की चाहती क्या है? अपने लिए कुछ क्यों नहीं बोलती है? वलीद कहता है कि उसे अपने हक़ में बोलना होगा क्योंकि वो लोग उसको चीर-फाड़ कर खा जाएँगे। वो उसको कभी भी उसका लिहाज़ नहीं रखेंगे क्योंकि वो लोग वाक़ई में उससे कोई प्यार नहीं करते, बल्कि उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए नफ़रत है और ये बात समझ जानी चाहिए इसको, लेकिन पता नहीं क्यों इसको समझ नहीं आ रही। आप देखेंगे जी माजिदा जो है वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ा काम ख़राब कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि ये सब कुछ इस मिनाहिल की वजह से ही हुआ है। लेकिन मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है जब का ज़ैन इस घर में वापस आया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा को ये बात भी काबिल कबूल नहीं है। वो अब ज़ैन का दिमाग भरने शुरू हो जाती है और कहती है किसने तो नकारा ही कर दी हर चीज़ घर की। तुम्हें नहीं पता कि इसकी वजह से कितने रिश्ते यानी कि मेरी बेटी ज़ारा के चले गए। तुम्हें समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि वो वलीद की माँ की बात कर रही होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी कहता है कि आखिर इसमें मिनाहिल का क्या कसूर है? ज़ारा की आप एटीट्यूड चेक कीजिए, ज़ारा की हरकतें मुझे खुद कुछ मुनासिब नहीं लगती। फिर आप कैसे किसी को ऐसे कह सकती हैं? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको ज़ारा पे ध्यान देना होगा। मुझे ज़ारा की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, बल्कि इसको थोड़ी घरदारी सिखाइए। लेकिन ये नहीं जानती माजिदा कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब जाकर ज़ारा इसको ऐसे चने चबाने वाली है कि ये याद रखेगी। क्योंकि ये बात वलीद की माँ बार-बार बोल रही है कि ज़ारा कोई ही नया चक्कर ज़रूर चला रही है, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन वलीद अपनी माँ को कहता है कि ऐसी बातें मत कीजिए, हम उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए बिला वजह किसी की ज़िंदगी में घुसना ये मेरी खिलाफ़ है सलूक। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल भी वारे में नहीं है। यानी कि जिस तरीके से ज़ारा ये हरकतें कर रही है, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि वलीद इसको देख लेता है उसी हनान के साथ और काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी माँ के साथ आकर ज़िक्र करता है और कहता है कि आपका कहना बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही हुआ है। मैंने आज उसको एक आवारा लड़के के साथ देखा है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। लेकिन हमें ये बात बतानी होगी माजिदा आंटी को क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात तो मिनाहिल ऑलरेडी जान चुकी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कुछ भी बोली मज़ीद तो काम उसके ऊपर ही ख़राब आएगा। लेकिन ये लड़की ज़ारा अपना काम खुद ही ख़राब कर रही है। मतलब कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। असल बात ये है कि वलीद की जान बख्शी हो चुकी है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है सिर्फ़ और सिर्फ़ हन्नान को इसको लेकर, ज़ैन को लेके। लेकिन ये खुशी भी उसको रास नहीं आने वाली क्योंकि ज़ारा उसकी ये खुशी भी उससे छीनने वाली है। जैसे ही वो सारे लवाज़मात, गिफ्ट्स देता है तो वो देख के उस पर छीना-झपटी कर देती है बाद में और कहती है कि खबरदार तुमने आइंदा से कोई भी गिफ्ट रखने की कोशिश की और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना क्योंकि आइंदा से अगर मेरे भाई को तुमने आगे-पीछे लगाने की जुर्रत की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूँगी। जिसको सुनकर माजिदा कहती है कि हाँ, ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें ये काम नहीं करना है और ना ही तुम्हारी इधर इस किस्म की चालाकियाँ मैं सुनूँगी। तो बेहतर यही है कि अपने आप को ज़रा ठीक करके रखो और उससे ज़रा दूरी ही बना के रखो तो बेहतर है, वरना अंजाम तुम खुद भुगत लो।